नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भारत के संविधान के अनुच्छेद के भाग के बारे में 22 भागों की चर्चा करेंगे, जिसमें कि प्रथम भाग है संघ एवं और उनके राज्य। संघ और राज्य कहता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कहता है अनुच्छेद 1 से 4 तक है। जैसे कि अनुच्छेद 1 में है आपका 1 से 4 तक है। इसमें संघ और राज्य का क्षेत्र है यूनियन टेरिटरी, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अनुच्छेद भाग 2 में है अनुच्छेद 5 से 11, इसमें है नागरिकता यानी सिटीजनशिप। यानी सिटीजनशिप कितने से कितने तक है? 5 से 11 तक है। उसके बाद अनुच्छेद 3 कहता है, अनुच्छेद भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार आता है। इसमें जो अनुच्छेद 12 से 35 तक चलता है, और ये जो है मौलिक अधिकार। उसके बाद आपका अनुच्छेद आ जाता है 36 से 51 में आ जाता है आपका भाग 4, यानी कि राज्य एवं नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। यानी अनुच्छेद 51 से 42वां अनुच्छेद जो है भाग 4 में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं भाग 4 का को में, भाग का 4 का को में देखेंगे। भाग का 4 का को में देखेंगे, ये जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे संशोधित कर निकाला गया, यानी कि 42वें संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य। उसके बाद भाग 5 में संघ यानी यूनियन। संघ जो है 52 से 51 तक है, अनुच्छेद 52 से 151 तक है। इसमें 52 से जिसमें कि 74 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की चर्चा है। उसके बाद भाग 6 में देखेंगे राज्य यानी स्टेट जो है राज्यों के विशेष चर्चा है। इसमें राज्य के मंत्री परिषद से राज्यपाल तक पूरा विश्लेषण किया गया है, 152 से 237 तक। उसके बाद संविधान का भाग जो है 7 में देखेंगे कितने, तो इसमें देखेंगे 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत जो है निरस्त किया गया था। 7वां भाग को क्या कर दिया गया? निरस्त। और प्रथम अनुसूची को भाग को खो राज्य में द स्टेट एम पार्ट ऑफ द बी फर्स्ट शेड्यूल के रिपीलेट कर दिया गया। उसके बाद भाग 8 में देखेंगे, भाग 8 में संघ एवं राज्य है द यूनियन टेरिटरी अनुच्छेद। उसके बाद भाग 9 में पंचायत देखेंगे। पंचायत में जो है 243 के बारे में चर्चा की गई है। पंचायत कहता है संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 में की गई थी। इसके तहत जो है 1992 में क्या किया गया था? 95 के तहत इसे अनुच्छेद 243 में रखा गया और भाग 9 में रखा गया है। उसके बाद अगर देखते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं, पंचायत के बाद आ जाता है भाग 9 का को में आ जाता है नगर पालिका यानी द म्यूनसिपलिटीज, यानी कि संविधान के 74वें संविधान संशोधन में 1992 में जब क्या गया था, अंतः स्थापित किया गया था अनुच्छेद 243। इसमें जो है भाग खो में दिया गया सहकारी समिति, संविधान का 57वां संविधान संशोधन 2011 के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया। उसके बाद अनुच्छेद 10 भाग 10 में देखेंगे अनुच्छेद 244 को, उसमें अनुसूचित जनजाति की जनजातीय क्षेत्र पर क्या उसके बारे में बताया गया। अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति द शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें देखेंगे अनुच्छेद 300 भाग जो है भाग 11 में देखेंगे संघ एवं राज्य के मध्य संबंध। उसके बाद देखेंगे इसमें जो है भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 है संघ एवं राज्यों की संबंध। उसके बाद अनुच्छेद भाग 12 में देखेंगे वित्त संपत्ति एवं संविदा का वाद। उसके बाद फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड स्वाइट्स। उसके बाद देखेंगे भाग 13 में देखेंगे, भाग 12 में देखिए वित्तीय संपदा एवं संविदावाद। उसके बाद भाग 13 में देखेंगे राज्य भारत के राज्य क्षेत्र भीतर व्यापक एवं वाणिज्यिक तथा सामान्यगण ट्रेड कमर्शियल एंड इंटर कोर्सेस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसके बाद आगे देखेंगे भाग 14 में देखेंगे संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ तथा राज्यों के कहता है संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं। उसके बाद भाग
14 का को में देखेंगे अधिकरण, यानी कि इसमें जो है आपका 14 में ही हम लोग यूपीएससी इसे संघ तथा राज्यों के अधीन सेवा यानी यूपीएससी इसी के अंतर्गत बहाल की जाती है, यूपीएससी आयोग का गठन होता है। उसके बाद 14 का को में अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल। उसके बाद कहता है 42वां संविधान संशोधन के तहत भाग 14 का भाग कोम के अधिनियम 1976 में द्वारा किया गया था। उसके बाद 14 का को जोड़ा गया था। उसके बाद 15 कहता है अनुच्छेद, यानी कि जब यूपीएससी का गठन हो जाएगा, संघ बन जाएगा, तो निर्वाचन इलेक्शन कौन करता है? निर्वाचन, यानी कि ये भाग 15 में निर्वाचन का विशेष प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 324 से 329 तक है। उसके बाद आगे देखेंगे भाग 16 में देखेंगे इसमें जो है 330 से 342 इसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष अपबंधन स्पेशल प्रोविजन रिलेशन ऑफ क्रिएटेड क्लासेस, यानी कि कुछ विशेष वर्गों के लिए कुछ विशेष उपलब्ध सुविधा देता है। भाग 17 में देखेंगे राज्य भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि यहाँ का कौन कौन से राज्य का ऑफिशियल लैंग्वेज है राज्य भाषा के रूप में प्रेरित करेगी 343 से 351। आगे देखते हैं अनुच्छेद भाग जो है भाग 18 में देखेंगे आपात अपबंधन इमरजेंसी प्रिवेंसी कहता है इमरजेंसी, यानी कि 352 से 360। देखिए 352 हो गया, 356 हो गया और 360 जो है 3 आपात लगता है। उसके बाद देखते हैं भाग 19 यानी 19 में परिकर्णन यानी मिसलेनियस, कोई भी गड़बड़ी होता है उसकी जांच रेखा करने के लिए परिकर्णन बनाया जाता है 361 से 367 तक। उसके बाद अनुच्छेद भाग जो है 20 में दिया गया है अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन एमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, इसमें 368 के तहत अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया। उसके बाद भाग 21 में अनुच्छेद अस्थायी संक्रमण कालीन विषय का उपबंध, यानी कि 20 में क्या है संविधान संशोधन कर सकते हैं 368 अनुच्छेद 368 के तहत। उसके बाद 21 में आप 369 से 92 तक अस्थायी संक्रमण कालीन एवं विशेष उपलब्धता टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ स्पेशल प्रोविजनल के रूप में लागू कर सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद भाग 22 के अंतर्गत संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ हिंदी में प्राधिकरण पाठ एवं निरस्त शॉर्ट टाइटल कमेंटमेंट। उसके बाद अथॉरिटीज टैक्स एंड हिंदी, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे इसमें अनुच्छेद 393 से 395 तक दिया गया है, इसमें संक्षिप्त के भी बारे में चर्चा किया जाएगा। चलिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।